चलिए बच्चों, आपको इस पढ़ना है, हिंदी है, क्लास 10 का लेसन फर्स्ट। एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, आपको 100% आना है इससे, इसलिए पढ़िए इसको। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? लेसन फर्स्ट का है। इसका आंसर होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। आधुनिक सभ्य समाजकार कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को। श्रम विभाजन को। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। प्रमुख भी और प्रत्यक्ष भी, प्रमुख भी और प्रत्यक्ष भी, इसीलिए आंसर इसका सी होगा। आंसर इसका सी होगा। मूक नायक क्या है? मूक नायक एक पत्रिका है। पत्रिका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? दिल्ली में 1956 में। 1956 ईस्वी दिल्ली में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, महू मध्य प्रदेश में। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? दूध और पानी का मिश्रण ऐसा होना चाहिए कि ना उसमें दूध दिखे ना उसमें पानी। इस तरह आपसी प्रेम और सौहार्द होना चाहिए, यानी दूध और पानी के मिश्रण की तरह। बी। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ए। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम का विभाजन। श्रम का विभाजन। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो कहाँ गए थे भाई जी? न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक। अंबेडकर जी को जो शिक्षा प्राप्त होता था उनकी बौद्धिक रचनात्मकता के लिए, वो तीन, बुद्ध से भी, कबीर से भी और ज्योतिबा फुले से भी। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, यानी कि आंसर डी आपका होगा। डी। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? 1936 ईस्वी में हुआ। 1936 में लाहौर में। 1936 में। नेक्स्ट। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ये एक भाषण है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया है। भाषण है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अंबेडकर जी की है? तो कास्ट इन इंडिया भी है, अनटचेबल हु आर दे शूद्राष्ट्र भी है, यानी कि इन तीनों के तीनों जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है, यानी आंसर हमारा डी होगा। चलिए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्यों भाई मानता है? कार्य कुशलता के लिए। कार्य में आदमी कुशल हो, कुशल प्रवृत्ति का व्यक्ति बने, इसीलिए। चलिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का है? तो ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। आप ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कंठस्थ कीजिए क्योंकि आपके बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव। आइए। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? महार जाति में हुए थे, यानी कि दलित परिवार। दलित परिवार। चलिए। लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई देता है? जातिवाद में। जातिवाद में अभी भी विडंबना दिखाई देता है, यानी कि जातिवाद हमारा ए आंसर। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? भीमाबाई। भीमाबाई माता जी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? यहां पर ध्यान दीजिए कि 1915 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शादी किया, 16 में मैट्रिक पास किए और 20 में पीएचडी किए। कुछ किताबों में गलत रहता है, आप उस पर ध्यान ना दें। 1920 में वो पीएचडी की प्राप्ति किए, डिग्री। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? अभी भी कुछ व्यक्ति है जो जातिवाद के पोषक को बढ़ावा देते हैं, यानी जातिवाद के पोषकों में कमी नहीं है। चलिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, आज़ादी हो, जिसमें समता यानी समानता हो, जिसमें भाईचारे की भावना हो, भातृत्व हो। आंसर हमारा ए होगा। चलिए। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? भाई किसे मानेंगे? जाति प्रथा को। जाति प्रथा को। जाति प्रथा को। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो ये भीमराव अंबेडकर की रचना है, जो 21 खंडों में प्रकाशित हो रहा है अभी भी।
आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है, बहुत ही हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा जिला है महू, वहीं हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? बहिष्कृत भारत का संपादन किया। बहिष्कृत भारत का संपादन किया। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जानते हैं। इस प्रकार आपका लेसन फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म होता है। आप एक भी ना छोड़े और एग्जाम में सफल होइए।